फिस्टुला में दर्द होता है कि नहीं? हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सिंह, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड चार्ट सर्जन। आज के वीडियो में बात करेंगे फिस्टुला, जिसे हम लोग भगंदर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको नासुर नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में दर्द होता है कि नहीं, इसको लेकर कई लोग के मन में क्वेश्चन होता है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी होती क्या है और इसमें क्या क्या व्यक्ति को लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलता है, व्यक्ति के गुदाद्वार के रास्ते कोई फोड़ा या फुंसी बनता है, उसमें से जो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। कुछ नॉर्मल, कोई लोग को लगता है कि नॉर्मल ये फोड़ा फुंसी है, लेकिन बार बार वो फोड़ा फुंसी सही होता है, दोबारा हो जाता है, सही होता है, दोबारा हो जाता है। या फिर गुदाद्वार के रास्ते पस का निकलना। जी हाँ, अगर पस यानी मवाद निकल रहा है तो इसका मतलब आपको फिस्टुला के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको हम लोग समझने से पहले बात करेंगे, कुछ डायग्राम के बारे में बात करूंगा, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें बात करेंगे मेनली हम लोग इसमें दर्द होता है कि नहीं। तो इस डायग्राम में आप देखो, दो डायग्राम से मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। इस डायग्राम को, इसको लेथोटॉमी पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सियल सेक्शन भी कहते हैं, ये कोरोनल सेक्शन होता है। उससे पहले थोड़ा सा संरचना जो हमारे गुदाद्वार के अंदर होती है उसको भी जानना आपको जरूरी है, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा, इस डायग्राम में आप देखो तो ये हमारा रेक्टम होता है। रेक्टम यानी जो बड़ी आंत का आखिरी वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग रेक्टम बोलते हैं। और ये दोनों तरफ होती है लेवेटर एनाइन मसल्स, और गुदाद्वार लगभग हमारा ये 4 सेंटीमीटर का होता है। और गुदाद्वार के आसपास कुछ मांसपेशियां होती हैं जिसे बोलते हैं स्पिंटर मसल्स। तो यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर दोनों तरफ है, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्पिंटर है दोनों तरफ। और यहाँ पे आप जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जो दांत लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे बोलते हैं डेंटेड लाइन। इसका भी काफी इंपॉर्टेंस रोल है। और यहाँ पे मैंने बनाया है यहाँ पे एक फिस्टुला का ट्रैक। आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग है गुदाद्वार के अंदर, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग गुदाद्वार के बाहर। उससे पहले बात करें इस डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल सेक्शन। तो एक्सियल सेक्शन में सबसे पहले व्यक्ति कंपेयर नहीं करता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, इस पोजीशन को लेथोटॉमी पोजीशन या एक्सियल सेक्शन बोलते हैं। तो गुदाद्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनती है, और यही फोड़ा फुंसी में से कुछ डिस्चार्ज होता है, पस निकलता है, मवाद निकलता है। ये फिस्टुला, ये फोड़ा फुंसी यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो यहाँ पे कोई फोड़ा या फुंसी बनती है और यहाँ से पफ का डिस्चार्ज होता है। तो ये प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है फिस्टुला के पेशेंट में। तो इस डायग्राम में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फिस्टुला बीमारी कैसे हमारे शरीर में डेवलप होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में 80 to 90% केस में देखा जाता है, जो फिस्टुला होता है व्यक्ति को, वो होता है एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन के कारण। एनल ग्लैंड्स क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे। ये जो डेंटेड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इसे बोलते हैं डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन के पास प्रेजेंट होती हैं एनल क्रिप्स। एनल क्रिप्स से लगे होते हैं एनल साइनसेस, एनल साइनसेस से लगे होते हैं एनल ग्लैंड्स। ये होती हैं एनल ग्लैंड्स, ये होती है एनल ग्लैंड्स। एनल ग्लैंड्स का एक काम होता है, ये क्या करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जिसके वजह से जो हमारा गुदाद्वार होता है, इस पे एक म्यूकस का लेयर, एक चिपचिपा लेयर लग जाता है, जिसकी वजह से जब मल होता है, जैसे मल हम लोग मल त्याग करने के लिए जाते हैं, तो ये फिसल के मल जो होता है बाहर निकल जाता है। जैसे हमारे नॉर्मली स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वैसे हमारे गुदाद्वार पे एनल ग्लैंड्स होती हैं। तो एनल ग्लैंड का काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन। ये म्यूकस को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनल कैनाल होता है वो लुब्रिकेट रहता है, और स्टूल जो होता है आराम से फिसल के बाहर निकल जाता है। फिस्टुला में मेजॉरिटी ऑफ द केस में देखा जाता है एनल क्रिप्स और एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति को होता है फिस्टुला। तो वे कैसे होगा, सबसे पहले क्या होता है, किसी कारण बस एनल ग्लैंड इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। और जब भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के कारण जो एनल ग्लैंड्स यहाँ पे थी, ये जो रास्ता था ये ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है, बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, और यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है, पस फॉर्मेशन। और जैसे ही ये पस का फॉर्मेशन होगा, ये पस क्या करता है, इधर उधर जैसे जैसे ट्रेवल करता है, वैसे वैसे अपना रास्ता बना लेता है। और रास्ता बना करके, मान लीजिए ऐसे रास्ता बनाया, ये धीरे धीरे पस ट्रेवल करते करते ऐसे रास्ता बनाया, और यहाँ पर आके धीरे धीरे यहाँ पे आकर के ये इंटरनल ओपनिंग, यहाँ पे जो यहाँ पे आप पहला देख रहे हो, यहाँ पे जो इन्फेक्शन था साइड था, इन्फेक्शन का साइड था, इसे बोलते हैं प्राइमरी ओपनिंग, यानी ये फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग है। और जैसे ही यहाँ पे रास्ता बना करके, जैसे फोड़ा या फुंसी के रूप में जैसे ये पस होता है, बफ्ट आउट होता है, बाहर निकलता है, तो यहीं पे एक्सटर्नल ओपनिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। तो दो ओपनिंग मिली, एक इंटरनल ओपनिंग गुदाद्वार के रास्ते, एक एक्सटर्नल ओपनिंग जो गुदाद्वार के बाहर मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसी ट्रैक से कोई और भी एक्सटर्नल ओपनिंग बन के ऐसे बाहर निकल सकती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिस्टुला।
तो फिस्टुला में व्यक्ति के गुदा के आसपास फोड़ा फुंसी बनती है, उसमें से लगातार डिस्चार्ज, इंटरमिटेंट डिस्चार्ज, रुक रुक के, या फिर कुछ लोगों में लगातार भी डिस्चार्ज होता रहता है। फोड़ा बार बार बनता है, बार बार ठीक होता है, बार बार बनता है, ठीक होता है। बात करेंगे दर्द के बारे में, तो फिस्टुला में दर्द तब तक नहीं होता जब तक फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग बंद न हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऑक्लूडेड। इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिर से इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये फिस्टुला ट्रैक बना, इस डायग्राम में आप देखो, मान लीजिए फिस्टुला ये ट्रैक बन गया, ये फिस्टुला का रास्ता बना है, और ये जो पफ था धीरे धीरे, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक खाने की वजह से या फिर शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये वाली बाहर की तरफ, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो गई। तो मान लीजिए बंद हो गई अगर, तो क्या होगा, धीरे धीरे पफ जो यहाँ पे बना था उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलेगा। जगह नहीं मिलेगा तो ये पफ धीरे क्या करता है, यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो इकट्ठा होगा तो ये क्या, एक तरह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन करेगा, यानी सूजन होगा यहाँ पे। तो इन्फ्लेमेशन होगा तो धीरे धीरे पस इकट्ठा होगा। ये पस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार स्टूल के कारण, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे धीरे धीरे पस यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्शन ओपनिंग बंद हो गई। एक्शन ओपनिंग बंद होने के बाद जो है यहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन होने लगा। एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगा तो व्यक्ति को दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो सामान्यतः अगर आपको क्लियरली बताऊं तो सामान्यतः जो फिस्टुला की समस्या में व्यक्ति को दर्द नहीं होता। दर्द तभी होती है फिस्टुला की जब एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है बंद हो जाती है, किसी कारणवश, कोई एंटीबायोटिक खाने की वजह से, कई लोग एंटीबायोटिक खाने की वजह से भी हो जाता है, कई बार खुद के जो शरीर की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके वजह से भी एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो जाती है। तो जैसे ही ये पस जो होता है, जैसे ही ये बस्ट आउट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो व्यक्ति को तुरंत आराम, दर्द से तुरंत आराम भी मिल जाता है, और एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो खुल जाती है। खुल जाएगी तो वहाँ पे पस निकल जाता है और व्यक्ति को आराम भी मिल जाता है। तो ये होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो फिस्टुला में दर्द क्यों नहीं होता। कुछ लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ द केस में देखा है दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता भी है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई ऐसी समस्या बन रही है तो सबसे पहले नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को बताएं, सारी चीज़ें क्लियर करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।